अगर आप लोग ऐसे ब्राइडल आई मेकअप लुक की तलाश में हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी और करने में भी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे, तो ये लुक आप लोगों के लिए। इस लुक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। आपने और इब्राहिमिया तो कोई भी दुरूद आपको आता है वो आपने पढ़कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दे रहे हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। के लुक मैंने कैसे स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ईजी ब्राइडल आई मेकअप लुक लेकर आ चुकी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी बेस को बना लूँगी और बेस को बनाने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, अपनी आईब्रोज को सेट करना है। आईब्रोज को अगर आप सेट ना करें तो आपका जो मेकअप है वो अनकम्प्लीट लगेगा और बहुत बुरा दिखेगा। तो इसलिए आपने अपने आईब्रोज को लाजमी फिल करना है। और वैसे भी आप ब्राइडल आई मेकअप है, पार्टी का मेकअप है और वैसे भी आजकल नो मेकअप लुक में भी आईब्रोज को सेट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारा मेकअप बहुत अच्छा दिखता है, नीट दिखता है और कंप्लीट मतलब लुक दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बालों का कोई मसला है, मतलब इधर उधर ही मतलब रहते हैं। तो इनको सेट करने के लिए यहाँ पर मैं जेल लूँगी और जेल को मैंने लगा लेना है। इसके साथ जो मेरे बाल हैं आईब्रोज की वो अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और मतलब कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जेल लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रीम सा शेड लेना है। ठीक है, लाइट गोल्डन शेड लूँगी और इसको मैंने इस तरह फ्लफी ब्रश के साथ ले लेना है। वेलवेट शेड है। ठीक है, हाइलाइटर समझ लें, आप हाइलाइटर ले लें। ठीक है, आपके पास अगर हाइलाइटर है या तो आपके पास लाइट गोल्डन शेड है आप वो ले लें और इस तरह आपने ब्रश की हेल्प के साथ आपने पूरी अपने आई बॉल पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, अच्छी तरह से ये मतलब अपनी पूरी आई बॉल पर सेट करूँगी और आपने भी इसको पूरी आई बॉल पर अपने सेट कर देना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले मतलब क्रीज लाइन बनाते हैं, देन हम कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं, देन हम लोग अपनी आई बॉल की तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइलाइटर अप्लाई करेंगे अपनी पूरी आई बॉल पर और उसके बाद यहाँ पर मैं पिंक शेड लूँगी। और आप ब्रशेज़ पे भी खास तौर पर ध्यान देते जाए कि मैं कौन कौन सा ब्रशेज़ ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ब्रशेज़ अच्छे ना हो और जैसी मतलब शेप की ज़रूरत हो उसके बगैर हमारा आई मेकअप जो है ना बहुत मतलब वैसे ना हो ना, तो हमारा आई मेकअप बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पिंक शेडो लिया था और पिंक शेडो को अप्लाई करने के बाद कॉर्नर्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, लाइट से डार्क टोन की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब पर्पल शेड ले लिया है। पर्पल शेड को इस तरह मैंने एक ही ब्रश रखा हुआ है मतलब पिंक और पर्पल के लिए अभी तक। तो इस तरह से मैंने कॉर्नर्स क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, ये हैवी ब्राइडल आई मेकअप लुक है, इसे आप अपने बारात में भी वेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप लोगों को भी हैवी मेकअप पसंद है तो आप लोग भी इसे मतलब वेयर कर सकते हैं अपने भाई की शादी में, अपनी बहन की शादी में, कोई मतलब आपके करीबी जिनकी शादी हो। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने कॉर्नर्स क्रिएट कर लेने और इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंडिंग बहुत सॉफ्ट रखनी है क्योंकि ब्राइडल आई मेकअप है, हम लोग चलो मतलब खुद के लिए करना है तो वो तो चलो थोड़ा गंदा हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ब्राइडल आई मेकअप में आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नीटनेस का बहुत ख्याल रखा जाता है क्योंकि ये एक दुल्हन को हमने सजाना होता है, उसको तैयार करना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी मतलब हाथ को बिल्कुल साफ़ रखना है। ठीक है, मतलब बहुत नीटनेस के साथ आपने आई मेकअप करना है। ठीक है, कोई भी हार्श लाइन नहीं रहने देनी है आई मेकअप में, आपने ब्लेंडिंग बहुत सॉफ्ट रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं कट वाला ब्रश लूँगी और कट वाले ब्रश के साथ मैंने अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने ब्लैक शेडो ले लेनी है और ब्लैक शेडो के साथ यहाँ पर मैंने कॉर्नर क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइट से हमने डार्क की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे मैंने मतलब लाइट लिया देन मैंने यहाँ पर डार्क ले लिया, फिर उससे डार्क ले लिया। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक शेडो ले लिया है और ब्लैक शेडो को इस तरह से मैंने कॉर्नर्स पे मतलब क्रिएट कर लेने, अपने कॉर्नर्स क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड्स ब्यूटी वालों का यहाँ पे मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने गोल्डन शेड अप्लाई करना है। आप चाहे तो पहले जेल अप्लाई कर लें, आप चाहे तो इस शेडो को आप मतलब ब्लेंड करके भी मिक्स करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ग्लिटर्स है ना, ये मोटे वाले ग्लिटर्स नहीं है, ये बहुत मतलब ये प्रेस ग्लिटर्स होते हैं, बहुत भारी ग्लिटर होते हैं। ये मैंने वो मतलब ग्लिटर्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये पिगमेंट्स है। ठीक है, और ये मतलब मैंने इन्हांस ब्यूटी वालों की 3D डायमंड पिगमेंट्स लिए हैं, इनके बहुत अच्छे मतलब ग्लिटर्स हैं, डायमंड पिगमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी मतलब इनकी मतलब चीज़ें हैं, मैं बहुत मतलब खुशी से यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इनकी चीज़ें। आइज़ की मैंने इनके ग्लिटर्स भी ऑर्डर किए हुए, बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वान्टिटी भी अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो बेस्ट है। ठीक है, अगर आप लोग पार्लर का कर रहे हैं या तो आपकी नई नई शादी होने वाली है
या तो नई नई शादी हुई है तो आप इसे लाजमी अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉर्नर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं अब लाइनर अप्लाई करूँगी। और आप इनर कॉर्नर को भी सब मैंने बताना था कि इनर कॉर्नर को भी मैंने हाईलाइट किया, मैं बताना भूल गई, ठीक है। और हाईलाइट करने के बाद यहाँ पर मैंने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लिया, और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के बाद यहाँ पर मैंने अब लाइनर लगाना है। लाइनर में जेल लाइनर ले रही हूँ चाइना का, जो वही जो लोकल लाइनर। मैं लाइनर में इतना नहीं इन्वेस्ट करती, क्योंकि आपको मत पता ही है कि मतलब सही लाइनर मिल जाता है। चाइना का भी लाइनर अच्छा होता है, वाटरप्रूफ होता है, कहीं नहीं होता, और जेट ब्लैक भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं इन्वेस्ट करती बिला वजह में इतने मतलब महंगे लाइनर्स खरीदना, ठीक है ना। पैसे वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, इस तरह से लाइनर लगा लेना है, ठीक है। अगर लाइनर नहीं लगाना आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आपको इजीली लाइनर लगाना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लाइनर लगाना मुश्किल नहीं है, मुझे भी काफ़ी अच्छा होगा, लाइनर लगा रही हूँ। मतलब मेरा पर्सनल यही था, पर्सनल फेवरेट यही है कि मैं मतलब लाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था शुरू से, वो भी विंग वाला, ठीक है। तो इस तरह से हैवी लुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ज़ाहिर सी बात है जो हमारा लाइनर वो भी हैवी करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लाइनर लगा देंगे पूरा। अंदर को भी हमने क्या करना है, ब्लैक काजल अप्लाई कर लेना है, ताकि थोड़ी सी स्मोकी आई मेकअप लुक लगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मतलब लाइनर अप्लाई कर दूँगी। यही मैं लाइनर ही ले रही हूँ, इसी के साथ मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब बाई की तरफ भी स्मच करते जाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी और अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपने जो मतलब लाइनर है ना, वो मतलब इस पर बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर लाइनर अगेन अप्लाई किया। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताना था कि जब आप लोग मतलब शेड्स अप्लाई करते हैं ना, साथ साथ अपनी लोअर लैश को भी कवर करते जाया करो, इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी लोअर लैश को भी कवर कर लिया था। पिंक शेडो मैंने अगेन लगाई, ताकि ब्लैक और पिंक का दोनों का टच आए, ठीक है। और बहुत खूबसूरत इससे जो लुक है ना आ रही थी। और इसी तरह से मैंने अपनी आईब्रो को भी हाईलाइट कर लिया, और हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे मैंने मतलब जो मेरी लैशेज़ उनको मस्कारा कर लिया। अच्छा, आप लोगों के पास जो क्लाइंट है मतलब जो ब्राइडल है, उसकी अगर आइज़ छोटी है ना, तो आपने क्या करना है, उसकी आपने कट क्रीज देना है, ठीक है। और अगर आप लोग की आइज़ छोटी है तो आपने लाजमी अपनी आइज़ पर लेंस भी लाजमी लगाना है, इससे भी आपकी मतलब आइज़ पर काफ़ी खासा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। और इनर कॉर्नर को आपने लाजमी हाईलाइट करना है, इससे भी आपकी आई जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और बड़ी दिखने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कोशिश क्या करें, आप इन छोटी छोटी बातों का लाजमी ध्यान दिया करें, क्योंकि इनसे ही आपका जो लुक है ना वो निकल कर आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी शेड्स गिरी है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने आई मेकअप करने से पहले ही अपनी आइज़ की जो सा नीचे है ना, आपने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूज़ पाउडर लगा देना है। मतलब उनको ब्लेंड नहीं करना, आपने पड़े रहने देना है, ठीक है। बस रखना है, एक किस्म का रखना है, ठीक है। तो उसके साथ आपकी जो भी आई शेडो होगी, जो भी आपके ग्लिटर्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लूज़ पाउडर पे गिरेंगे, और आपकी फाउंडेशन पे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। आपने इसका भी बहुत ध्यान रखना है। और जब आपका मेकअप हो जाए देन आपने सारा इसे डस्ट ऑफ करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब लैशेज़ लगा लेनी है। लैशेज़ लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सारा डस्ट ऑफ कर लिया, और डस्ट ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैं सेट करूँगी अपने मतलब लोअर लैश लाइन वाली साइड पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मेकअप कितना खूबसूरत हुआ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।